इकोनॉमी इज वन ऑफ द टेक्निकल एज वेल एज मोस्ट रेलेवेंट मॉड्यूल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सिर्फ और सिर्फ 2025 की बात करें तो 18 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमी मॉड्यूल। मान के चलो कि 40+ मार्क्स के क्वेश्चन केवल इकोनॉमी से पूछे गए थे। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए जितना टेक्निकल लगता है मैं उतना ही शॉर्ट कर दूंगा, टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन दूंगा मैं, और उस बेसिस पे आई प्रोवाइड यू द 8 टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स, और उससे बाहर यूपीएससी कभी क्वेश्चन ना पूछता है ना पूछेगा। मैं आपको हाई यील्डिंग थीम्स की पूरी लिस्ट दूंगा, मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि किस सोर्स से ख़त्म करना है, किस सोर्स से पढ़ना है, जो बहुत ही ईजी सोर्स है, जो आप आराम से कोई भी एक लेमन टर्म में उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं विद द डे वाइज शेड्यूल कि कौन से दिन क्या पढ़ना है एंड एवरीथिंग एंड टू एंड। ओके, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। सो एज आई टेल्ड यू 2025 में 18 क्वेश्चन थे इकोनॉमी मॉड्यूल से। ठीक है, 2024 में देखो 15 क्वेश्चन है। ये ईयर वाइज वेटेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी आपको पता लगेगा। 2024 में 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ईजी थे और 8 क्वेश्चन मीडियम थे। ठीक है, अगर आप डिफ़िकल्ट वाले को इग्नोर भी कर दो, इवन आप इसको इग्नोर कर दो, तब भी आपके पास 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 13 क्वेश्चंस का लीवरेज है आपके पास कि आप इकोनॉमी में स्कोर कर सकते हो। इट इज़ मोर देन 26+ मार्क्स, समझ रहे हो। सेम 2023 में देखो 18 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 8 क्वेश्चन जो इजी हैं, 7 क्वेश्चन मीडियम है, मतलब 15 क्वेश्चंस का लीवरेज है आपके पास। 15 क्वेश्चन अगर आप डिफिकल्ट वाले हटा भी दो, आपका मेन फोकस होता है डिफिकल्ट वाले पे, उसीलिए आपको टेक्निकल लगता है इकोनॉमी। इकोनॉमी टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, सिर्फ कंसेप्चुअल है। इकोनॉमी से क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी। तो 15 क्वेश्चन मीन्स मोर देन 30 मार्क्स आप केवल इजी और मीडियम क्वेश्चन से स्कोर कर सकते थे इन 2023। इसी तरीके से आप पूरा ट्रेंड देख सकते हो। और ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 17 to 18 क्वेश्चन हर साल इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को, इस मॉड्यूल को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। आप देख लो हर साल 17 to 18 क्वेश्चन हैं। 2025 में भी 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो देखो कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर सम हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो यूपीएससी के पास में है, और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से एक टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जब पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के बारे में, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला देखो, चलो मैं दिखाता हूँ। 2011 में देखो एक क्वेश्चन, क्या कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक। ठीक है, और किस लिए ये, टू रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है ना। देखो सेम टॉपिक से फ्री क्वेश्चन पूछे 2014 में करेंट अकाउंट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। ठीक है, सेम टॉपिक फिर 2017 में अगेन कि एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, और यहाँ पे देखो क्या ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। देन 2020 में, कुछ सालों पहले, सोचो 2011 से पूछते आ रहे, 2020 में एक क्वेश्चन आया, क्या इंडिया सफर फ्रॉम द ओवरऑल ट्रेड और करेंट अकाउंट, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है। मैं वही आपको बता रहा हूँ क्या कि हर साल ऐसा होता है, एक थीम, और हर साल अभी मैं और क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक्स और थीम्स कैसे रिपीट करता है यूपीएससी। और इकोनॉमी में तो हर बार हर साल ही रिपीट होता है, उस थीम से बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, समझे। देखो ये 2020 का क्वेश्चन, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है। देखो इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट, ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में तो मैंने बताया फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। मैं दूंगा अभी लिस्ट ऑफ थीम्स दूंगा। देखो वहाँ से 2025 का एक क्वेश्चन है कि कैपिटल रिसीट क्रिएट लाइबिलिटी एंड कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट से ये क्वेश्चन है। तो द थिंग इज कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते। देखो जैसे ये 2015 का क्वेश्चन देखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कहाँ तुम्हारा WTO। ठीक है, देन 2016 का क्वेश्चन, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, क्या WTO। देन तुम्हारा ये क्वेश्चन
जी गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, WTO इज इन द ऑप्शन। 2018 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या WTO के बारे में, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट ऑफ WTO। हर साल WTO से क्वेश्चन है, हर साल। अब बताओ WTO क्यों नहीं पढ़ के जाओगे, WTO पढ़ के जाओगे ये 2 मार्क्स आपके जेब में है, फ्री के। अब देख रहे हो ना किस तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट हुए हैं, 15, 16, 17, 18, 4 साल लगातार। और इसी तरीके से आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की एनालिसिस भी करनी होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये रिपीटिशन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हाई यील्डिंग थीम्स को फेच कर पाते हो। ठीक है, आप प्रेडिक्ट में हो तो प्रेडिक्ट में चलो मैं कराऊंगा, बट आप खुद से कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, है ना। देखो इसी तरीके से देखो 2016 में पूछा हुआ है IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में, है ना, कि कौन सी करेंसीज बास्केट में आती है। देन IMF, सोचो कितना इंपॉर्टेंट थीम होगा, कितना इंपॉर्टेंट 2016 में फिर पूछा हुआ है IMFC के बारे में। 2020 में पूछा गोल्ड ट्रांच, है ना, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF। देन 2020 का एक और क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे आप हाई यील्डिंग थीम्स निकालते हो। अब आप IMF और वर्ल्ड बैंक पढ़ के जाओ, WTO पढ़ के जाओ, फिजिकल पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको नहीं पढ़ने हैं 1400-1500 पढ़ने की किताबें, इस चीज़ को समझो। आप ऑब्वियसली 1400-1500 पढ़ने की किताबें पढ़ोगे, क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाएगा, लेकिन आप इतना रिटेन कैसे कर पाओगे, खुद तो सोचो ना। वी ऑल आर ह्यूमंस, तो अपने सोर्सेज को, अपने माइंड को थोड़ा लिमिटेड करो। यू हैव टू बी लिमिटेड, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब नाउ लेट मी गिव यू द टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन। मैं टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन देता हूँ आपको। देखो 42 क्वेश्चंस पास्ट 10 ईयर्स में केवल एक्सटर्नल सेक्टर से आया हुआ है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात, FDI, FII, वहाँ से 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली केवल एक्सटर्नल सेक्टर से, है ना। 20 क्वेश्चन कहाँ से हैं, फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग से, मैं भी ऊपर बता रहा था ना आपको। 18 क्वेश्चन कहाँ हैं, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन से। 16 क्वेश्चन से फिनेंशियल मार्केट से। एंड दीज 4 आर दी टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ऐसे ही जब अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ है, एग्रीकल्चर से। 23 क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट, समझा। देखो हर जगह से 1-1, 2-2 क्वेश्चन है। क्या है कि आप ऐसी चीज़ों पे अपना दिमाग लगा रहे हो जहाँ से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। यू आर गिविंग इक्वल टाइम टू एवरी टॉपिक, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ गोल्ड माइन, लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा प्रिपेयर या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेडिक्ट में हो, प्रेडिक्ट वाले देख रहे हो, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आपके पोर्टल पे आपको लेक्चर्स दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो आपको गेम ऑफ CSE का मटेरियल मिला है, आपको उसी मटेरियल को यूज़ करना है और वहाँ से आपको करना है ये मेरे लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, बाकी और लोगों को कहाँ से करना है, किस सोर्स से करना है, वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स, यही 8 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ढंग से करने हैं, जो हाई यील्डिंग है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी, जहाँ से हर साल क्वेश्चन भर के आते हैं। बैंकिंग सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल सेक्टर छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FDI, FII, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कीम्स एंड ऑल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 23 में भी क्वेश्चन था यहाँ से LPG रिफॉर्म से, और उसके पहले 21 में भी क्वेश्चन था, 19 में भी क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, एग्रीकल्चर अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम से देखो उतने क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको उसीलिए मैंने एंड में रखा हुआ है। तो इन 8 टॉपिक्स को यू हैव टू प्रिपेयर थरली। आप परेशान मत हो, मैं ये PDF जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये PDF जो है मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से वहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ओके, दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
ओके, नाउ विच सोर्स यू हैव टू रेफर, तो यू हैव टू रेफर विवेक सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। डे 1 में आपको क्या करना है, चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है, सेकंड का हाफ चैप्टर। डे 2 में चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट इसी बुक का। ये बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कहाँ प्रोवाइड करूंगा मैं बताता हूँ। डे 3 में चैप्टर 3 करना है, डे 4 में चैप्टर 4 एंड 6 करना है, डे 5 में चैप्टर 7 एंड 8, डे 6 में चैप्टर 9 प्लस जो बैकलॉग्स आपके रह गए होंगे वो, डे 7 में चैप्टर 10 एंड 11 एंड डे 8 में चैप्टर 12 एंड 13। चैप्टर 14 हम नहीं करेंगे या चैप्टर 5 नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंस रेलिवेंट है, वो हमको नहीं करना है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट मॉडल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। और लास्ट डे मैंने बैकलॉग्स के लिए भी दे रखा है, तो उसके लिए रिलैक्स रहो, बैकलॉग्स के लिए भी आपको दिन मिला हुआ है। तो ये आपको 8 डेज में ये पूरा इकोनॉमी फिनिश करना है। और अगर सोर्स की बात करें तो आपको ये वाला सोर्स ही रेफर करना है, इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी मैं बताता हूँ, मैं दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको यही सोर्स रेफर करना है। अगर प्रिडिक्ट में हो तो गेम ऑफ सीएससी का मटेरियल ही यूज़ करना है और कोई भी ये भी नहीं यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ सीएससी का मटेरियल, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज को यूज़ करके ही वो मटेरियल बनाया है ना। तो आपको वही मटेरियल यूज़ करना है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारी चीज़ें मैंने वहाँ डाल दिया। और अगर प्रिडिक्ट में नहीं हो तो यू हैव टू रेफर दिस सोर्स। ये सोर्स कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, ये सोर्स और पीडीएफ दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओगे दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी टू वर्क मोर हार्ड फॉर यू।